जय गुरु जय माँ। जब एक दंपति बड़े ही सरल और संयम भाव से अपना जीवन निर्वाह करते हैं और भगवत जप और चिंतन में अपना मन लगाते हैं, तब उनके संतानों में से कम एक शिशु तो देव सुलभ गुण लेके जन्म लेता है, या फिर साक्षात भगवान ही एक साधारण रूप धर के धरित्री माता के कष्ट निवारण हेतु और लोगों को शिक्षा देने हेतु अत्यंत गुप्य रूप से धरावतरण करते हैं। तो चलते हैं एक ऐसे ही दिव्य शिशु के जीवन के सफर पे, जिन्होंने अपने स्वरूप को अत्यंत गोप्य रखने की बहुत कोशिश की, पर बस एक चीज़ वो किसी से छिपा न सकी, और वो है उनके रोम रोम में बसी मातृत्व। ये मातृत्व ऐसा नहीं था जिसमें एक माता अपने ही जन्मित संतान से स्नेह और प्रेम करे। ये मातृत्व तो ऐसा था जिसमें एक नारी को इस जगत के सारे जीवों में बस अपनी ही संतान दिखती थी। तो चलते हैं अपने सफ़र पे। ये सफ़र बंगाल के बांकुड़ा जिले के एक छोटे से ग्राम जयराम बाटी से शुरू होता है। उस ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसकी आर्थिक अवस्था कुछ खास अच्छी नहीं थी। उस परिवार का स्वल्प आय कृषि और पुरोहिती से मिलता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उनमें से एक भाई का नाम श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय था। रामचंद्र जी अपने नाम की ही उपासना करते थे। आप लोग समझे नहीं क्या? अरे, वे एक सच्चे राम भक्त थे और अपने मन को राम मंत्र के जप में लगाए रखते थे। रामचंद्र जी बड़े ही धर्मनिष्ठ, इष्टनिष्ठ, सदाचारी और दयालु इंसान थे, और उनके परिवार की आर्थिक अवस्था ठीक न होने पर भी अपना हस्त को हमेशा मुक्त रखते थे। मतलब वे एक दानी इंसान थे, जिसके कारण वो ग्रामवासियों के अत्यंत प्रिय थे। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। रामचंद्र जी का विवाह शिहड़ ग्राम के श्री हरि प्रसाद मौजूमदार की कन्या श्यामा सुंदरी देवी से हुआ था। श्रीमती श्यामा सुंदरी देवी एक धर्मपरायण, सरल, पवित्र और पतिव्रता नारी थी। मानो राम जी के जीवन में देवी सीता का आगमन ही हो गया हो। परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए रामचंद्र जी रोजगार की आशा लेके कलकत्ता गए। पर कलकत्ता जाने से पहले एक दिन दोपहर के समय वे थोड़ा लेट गए थे और उन्हें नींद भी लग गई थी, और उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने एक अद्भुत सी बालिका को देखा, जिसका वर्ण स्वर्ण के समान उज्जवल था और जिसका पूरा शरीर मूल्यवान अलंकारों से सुसज्जित था। वो छोटी सी बालिका बड़े ही प्रेम से आई और उनके पीठ पे लेट के अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से उनके गले को स्पर्श करके उनके गले पे झूल पड़ी। बड़े ही अचंभित भाव से उन्होंने उस बालिका से प्रश्न किया कि तुम कौन हो? बड़े ही मधुर और स्नेह भरे स्वर में बालिका ने कहा, मैं आपके पास आ गई। अचानक रामचंद्र जी की निद्रा टूट गई और वे स्वप्न के बारे में सोचने लगे, और उन्हें ऐसा लगा कि साक्षात लक्ष्मी जी ही उस बालिका के रूप में उन पे कृपा करके उन्हें दर्शन देने आई थी। रामचंद्र जी के कलकत्ता जाने के बाद श्यामा सुंदरी देवी कुछ दिनों के लिए अपने मायके घूमने गई। वहाँ जाके वे एक उदर जनित रोग से थोड़ी सी पीड़ित हो गई। एक दिन संध्या के समय उसी अस्वस्थ अवस्था में वे शौचादि क्रिया करने के लिए एक तालाब के पास गई थी। वो जिस बेल के पेड़ के नीचे बैठी थी, अचानक वहाँ से एक झनझन की आवाज़ सुनाई पड़ी और
वो उस आवाज़ को सुन के थोड़ी सी चौंक गई। उन्होंने देखा कि बेल के पेड़ के ऊपर से एक अत्यंत छोटी सी बालिका नीचे उतरी और वो बालिका उनके निकट जाके बड़े ही प्रेम भाव से उनके गले पे लटक के बोली कि माँ, मैं तुम्हारे घर आ गई। बेचारी भोली सी श्यामा सुंदरी देवी पहले से बीमार थी ही और ऐसी अद्भुत दृश्य देख के बेचारी संज्ञाहीन हो गई। बाद में कुछ लोगों ने उन्हें खोज के उनका उद्धार किया और जब उन्हें होश आया तब उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उस बालिका ने उनके गर्भ में प्रवेश किया है। जब रामचंद्र जी कलकत्ता से वापस आए तब उन्होंने अपने धर्म पत्नी की पूरी अनुभूति सुनी और ये सुन के उन्हें यकीन हो गया कि ये सारी घटनाएं वास्तविक रूप से सत्य है। इस घटना के उपरांत उस भक्तिपरायण दंपति ने अत्यंत पवित्र भाव से सारे भोग विलास त्याग के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए उस देव शिशु की प्रतीक्षा की। अनेक सालों बाद श्यामा सुंदरी देवी ने एक बार कहा था कि इस गर्भावस्था के दौरान उनका रूप कुछ ऐसा हो गया था जो अवर्णनीय है। बस इतना उन्होंने कहा कि सारे लोग खुशी के मारे उन्हें खूब उपहार दे रहे थे जिसका कोई हिसाब नहीं था। फिर समय बीतता गया, शिशिर ऋतु का आगमन हुआ, कृषकों का नवान्न उत्सव खत्म ही हुआ था। आखिर वो शुभ दिन आ ही गया। पौष का महीना, गुरुवार का दिन, सप्तमी तिथि, रात्रि का समय। अत्यंत शुभ मुहूर्त पे उस दिव्य कन्या ने इस धरती पे अवतरण किया। परंपरा के अनुसार घर पे मंगल शंखनाद हुआ, जिसे सुन के ग्रामवासियों ने उस दिव्य शिशु के आगमन पे उसकी अशेष मंगल कामना की। यथोचित समय पे जन्म पत्रिका संपादित हुआ और जातक के अनुसार उनका नाम रखा गया ठाकुर मणि देवी और उनका सुपरिचित नाम हुआ शारदा मणि। दरअसल श्यामा सुंदरी देवी अपने शिशु का नाम क्षेमकरी रखना चाहती थी, पर शिशु के जन्म पे श्यामा सुंदरी देवी की बहन इस छोटी सी शिशु को देखने आई थी और उन्होंने ही कहा था कि तुम इसका नाम बदल के शारदा रखो, क्योंकि उनके बहन की एक कन्या थी जिसका नाम था शारदा और वो बचपन में ही चल बसी थी। इसी कारण उनके बहन ने कहा कि मैं सोचूंगी कि मेरी शारदा तुम्हारे पास आई है और मैं जब इस शारदा को देखूंगी तब अपने बेटी को धीरे धीरे भूल जाऊंगी। तब श्यामा सुंदरी देवी ने इस परिस्थिति को समझ के अपने शिशु का नाम शारदा रखा। इस सफ़र के पहली विश्राम स्थली पे हम पहुंच चुके हैं, पर हम इस सफ़र को आगे जारी रखेंगे और धीरे धीरे जानेंगे कि ये दिव्य शिशु शारदा मणि आखिर है कौन। जय गुरु, जय माँ।